आप सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। संयुक्त निकाय भाग 1 में मार संयुक्त जो चल रहा है उसमें 9वां सूत्र है, दूसरे वर्ग का 9वां सूत्र कश्यप सूत्र। सब टाइटल है मार का कृषक के रूप में आना, किसान के रूप में मार का आना। श्रावस्ती में उस समय भगवान ने निर्वाण संबंधी धर्मोपदेश कर भिक्षुओं को दिखा दिया और भिक्षु लोग भी कान दिए धर्म को सुन रहे थे। तब पापी मार के मन में यह आया कि यह श्रवण गौतम निर्वाण संबंधी धर्मोपदेश कर रहा है, तो क्यों न मैं जहाँ श्रवण गौतम है वहाँ चलकर उनके मत को फेर दूं। जो लोग धर्म को सुन रहे थे उनके मत को फेर दूं ताकि वो उससे ऊब जाएं या उनका डिस्टर्बेंस हो जाए और वो सुन न पाए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण निर्वाण से संबंधित। निर्वाण बिल्कुल एंटी मार है, वो बिल्कुल विपरीत दिशा में है। मार नहीं चाहता कि कोई आदमी निर्वाण की प्राप्ति करके उसके फंदे से निकल जाए। ये तब पापी मार कृषक का रूप धर एक बड़े हल को कंधे में लिए, एक लंबी छकुनी लिए, बाल बिखेरे, टाट के कपड़े पहने, पैरों में कीचड़ लगाए, जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान से बोला, श्रमण मेरे बैलों को देखा है? तो भगवान कहते हैं कि रे पापी, तुम्हें बैलों से क्या काम? वो समझ गए कि ये मार है। श्रमण मेरी ही आँख है, मेरे ही रूप है, मेरे ही आँख से जाने जाए वाले विज्ञान आयतन है। श्रमण कहाँ जाकर मुझसे छूट सकते हो? यानी कि इस समय भी ये शरीर है वो मार का है। आँख, कान, नाक और जो सभी जो आयतन है, 6 आयतन है, वो मेरे ही हैं, तो मेरे से बच करके कहाँ जाओगे? श्रवण मेरे ही शब्द, गंध, रस और त्वक, ये सब कुछ मेरा ही है। श्रवण मेरा ही मन है, मेरे ही धर्म है, मेरे ही मन संस्पर्श विज्ञान आयतन है। मन से स्पर्श करने वाले विज्ञान जो सेंसर्स हैं, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ये मन के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं, तो वो मेरे ही हैं। श्रवण कहाँ जाकर मुझसे छूट सकते हो? पापी तेरी ही आँख है, तेरे ही रूप हैं, तेरी ही आँख से जाने जाए वाले विज्ञान आयतन है। पापी जहाँ आँख नहीं है, रूप नहीं है, आँख से जाने जाए वाले विज्ञान आयतन नहीं है, वहाँ तेरी गति नहीं है, वहाँ तेरी नहीं चलती है। पापी जहाँ शब्द, गंध, रस, त्वक नहीं है, पापी तेरा ही मन है, तेरे ही धर्म है, तेरे ही मन संस्पर्श विज्ञान आयतन है। पापी जहाँ मन नहीं है, धर्म नहीं है, मन संस्पर्श विज्ञान आयतन नहीं है, वहाँ तेरी गति नहीं है। जो लोग कहते हैं यह मेरा है, जिसे लोग कहते हैं मेरा है, यदि तुम्हारा ही भी मन यहाँ है तो रे श्रवण मुझसे छूट करके नहीं जा सकते। तो भगवान कहते हैं जो लोग कहते हैं वह मेरा नहीं है, जो लोग कहते हैं वह मैं नहीं हूँ, रे पापी ऐसा जान, मेरे मार्ग को भी तू नहीं देख सकेगा। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। जो व्यक्ति
निर्वाणलाभी हो जाते हैं। निर्वाण एक ऐसी अवस्था है जहाँ कुछ भी मार का नहीं है। भगवान ने कहा है कि निब्बानं परमं सुखं। निर्वाण का एक्सप्लेनेशन कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि बोलने का काम इस इंद्रिय का है, समझने का काम और सूंघने, ये सब इंद्रियां हैं, इनके आधार पर ही जो इसकी क्षमता है उसे बोला जा सकता है। ऐसी भाषा नहीं बनी है जो निर्वाण को जीभ से बोला जा सके कि निर्वाण ऐसा है। तो जो साक्षात्कार कर लेते हैं केवल वो ही जानते हैं। इसीलिए सबको इस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर खुद चलना पड़ेगा। तो वहाँ पर मार का कुछ भी नहीं है, वहाँ मार के बंधन से मुक्त है, वहाँ कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्र है पूरी तरह से। रज्जसुत सांसारिक लाभों की विजय। एक समय भगवान कौशल में हिमालय के पास जंगल की एक कुटिया में विहार करते थे। तब एकांत में ध्यान करते समय भगवान के मन में यह वितर्क उठा, क्या बिना मारे या मरवाए, बिना जीते या जितवाए, बिना दुख दिए या दुख दिलवाए धर्म पूर्वक राज्य किया जा सकता है? तब पापी मार भगवान के वितर्क को अपने चित्त से जान, जहाँ भगवान थे वहाँ आया और बोला, बनते भगवान राज्य करें, बिना मारे धर्मपूर्वक राज्य करें। पापी, तुमने यह देखकर मुझे ऐसा कहा, बनते भगवान राज्य करें, बिना मारे और बिना दुख दिए, बिना दुख दिलवाए, इस तरह से राज करें। बनते भगवान ने चारों रिद्धिपात की भावना कर ली है, उनका अभ्यास कर लिया है, उन पर पूरा अधिकार पा लिया है, उनको सफल बना लिया है, उनका अनुष्ठान कर लिया है, उनका परिचय और प्रयोग कर लिया है। बनते यदि भगवान चाहें तो पर्वतराज हिमालय सोने का हो जाए तो भगवान के केवल अधिष्ठान यानी कि दृढ़ संकल्प करने मात्र से सारा सुवर्ण पर्वत हो जाएगा। जो रिद्धिशाली होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ में कुछ और होता है। इसीलिए भगवान ने रिद्धि के जो प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी और अपनी जो अवस्थाएं उनको बताने पर रोक लगा दी थी। कोई ये नहीं बताएगा कि वो अरहंत हो गया या सुरतापन्न है, सक्रादागामी, अनागामी है। आज भी लोग सुरतापन्न होते हैं, सक्रादागामी होते हैं, अनागामी होते हैं, लेकिन वो नहीं बताते हैं क्योंकि अनुशासन है। तो इसी तरह से आज भी लोग रिद्धिमान हैं, लेकिन वो नहीं दिखाते हैं। केवल अपने लाभ सत्कार के लिए किसी को भ्रम में फंसा देना ठीक नहीं है, वो फिर ढोंग कहलाता है। इसलिए जो आर्य भिक्षु संघ है वो कभी इन चीज़ों का उल्लेख या दिखावा नहीं करता। तो भगवान बोले कि बिल्कुल असली सोने के पर्वत का दुगना भी एक पुरुष के लिए काफ़ी नहीं है। यानी कि एक असली सोने का पर्वत और उसका दोगुना भी एक पुरुष के लिए काफ़ी नहीं है। यह समझकर संसार में रहे, जिसके कारण जिससे दुख देख लिया, उन कामों की ओर वह कैसे झुकेगा। सांसारिक लाभों को बंधन जान, उन पर विजय पाना सीखे। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। दूसरा वर्ग समाप्त होता है। अब तीसरे वर्ग में माँ संयुक्ति चल रहा है। संबहुल सुत्त है मार का बहकाना, ये उसका सब टाइटल है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान शाक्य जनपद के शीलावती प्रदेश में विहार करते थे। उस समय भगवान के पास ही कुछ
अप्रमत्त आतापी क्लेशों को तपाने वाले। आतापी को मतलब क्लेशों को तपाने वाले, साधक को भी आतापी कहते हैं। और परितात्म यानी कि संयमी भिक्षु विहार करते थे। ऐसे भिक्षु वहाँ विहार करते थे जो कि ये साधना का कठिन अभ्यास कर रहे थे और आत्म संयम कर रहे थे, पूरी तरह से शीलों का पालन कर रहे थे, वो विहार करते थे वहाँ पर। तब पापी मार ब्राह्मण का रूप धर, लंबी जटा बढ़ाए, मृग चरम ओढ़े, बूढ़ा बड़ेरी जैसा झुका, धुर धुर सांस लेते, गूलर का दंड लिए, जहाँ वे भिक्षु थे वहाँ आया। आकर भिक्षुओं से बोला, आप लोगों ने बड़ी छोटी अवस्था में प्रवज्ञा ले ली है। अभी तो आप कुमार ही हैं, आपके केस अभी काले ही हैं, आपकी इतनी अच्छी जबानी है, इस चढ़ती उम्र में आपने तो संसार के कामों का आस्वाद या कामों का स्वाद भी नहीं लिया है। आप मनुष्य के भोगों को भोगें, सामने की बात को छोड़ मुद्दत में होने वाले के पीछे न पड़ें। यानी कि अभी जो कुछ हो सकता है उसे करें, जो है भविष्य है उसकी बात छोड़ दें। यही तो बहकाना होता है मार का, कि जो है उनको उनके काम से भटकाना है ना। जो भी ध्यान करने बैठेंगे तो ये तमाम भटकाव अंदर से पैदा हो ही जाते हैं। तो ये जब मैं ध्यान करता था नई उम्र में, 35 साल की उम्र में मैंने पहली शिविर अटेंड करी थी, तब से ध्यान करता था। तो मैं कई रिश्तेदारियों में जाता था तो वहाँ पे सारे रिश्तेदार कहते थे, अरे अभी जो तुम्हारी उम्र क्या है, अभी तुम साधु बने जा रहे हो। और घर के लोग सब कहते थे कहीं ये अभी बनते नहीं बन जाए, चले नहीं जाए छोड़ छाड़ के। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, घर में रह करके साधना हो सकती है। तो और भिक्षु संघ सारा पूरा समाज ही, पूरे भारत देश के लोग ही भिक्षु संघ बन जाए तो कौन किसको भोजन दान देगा, ऐसा नहीं है। वो केवल ठीक है मार्ग हमें प्रशस्त करते हैं आगे हमारा, लेकिन घर में रह करके और बड़ी अवस्थाओं पे जाया जा सकता है। इसीलिए घर में रह करके या तो शुरू से कोई भी भिक्षु बन जाए, और अगर घर परिवार बस गया है उसके बाद इस लाइन में आ रहे हैं तो फिर गृहस्थ बन करके भी ध्यान साधना करें। तो वो भिक्षु लोग मार को उत्तर देते हैं कि नहीं ब्राह्मण, वो तो ब्राह्मण ही समझ रहे हैं, नहीं ब्राह्मण, हम सामने की बात को छोड़ मुद्दत में होने वाली बात के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। ब्राह्मण, हम तो उल्टे मुद्दत में होने वाली बात को सामने वाली के फेर में हैं। ब्राह्मण, भगवान ने संसार के काम भोगों को मुद्दत में होने वाला बतलाया गया। दुख से पूर्ण, परेशानी से भरा इन कामों में केवल दोषी दोष है, और यह धर्म सांदृष्टिक है, संदर्थ को है ना, ये सांदृष्टिक है, आँखों के सामने फल देने वाला है। यानी कि 1 घंटे कोई आदमी परेशानी होकर के बैठ जाए साधना करने के लिए, तो 1 घंटे के बाद वो बदल जाता है। उसका जो परेशानी 4 घंटे 5 घंटे रहने वाली थी, वो 1 घंटे के बाद जो उठता है तो समाप्त हो चुकी होती है। शीघ्र ही सफल होने वाला अकाली को, डंके की चोट पर सत्य बताया जा सकने वाला यही पश्य को, जिसके विषय में किसी को कहा जा सकता है आओ और देख लो। कोई भी आजमा के देख सकता है, जो कोई कल्पनाओं की बात थोड़ी है ना। जिस तरह से काम बताया जाए देखते जाओ, वही अनुभव आएंगे जो सभी के आते हैं। मुक्ति के पास ले जाने वाला है, यानी कि निर्वाण प्राप्ति का रास्ता है। विज्ञ पुरुषों से अपने भीतर
ही भीतर समझ लिया जाने वाला है। जो ज्ञानी हैं, जानकार हैं, विद्वान हैं, वो अपने ही भीतर समझ सकते हैं और देख सकते हैं इसको। ऐसा कहने पर पापी मार सिर हिला, जीभ निकाल, ललाट पर 3 सिकोड़ चढ़ा, लाठी टेकता हुआ चला गया। यानी कि वो जो लोग जो तपस्याचर्या कर रहे थे भगवान के मार्गदर्शन में, तो वो भी कुछ ऐसे छोटे मोटे तो बनते होंगे नहीं ना, तो पहुँचे हुए होंगे, तो उन्होंने जो है मार को भगा दिया। तब वे भिक्षु जहाँ भगवान थे वहाँ आए और भगवान को आवेदन कर एक और बैठ गए। एक और बैठ उन भिक्षुओं ने भगवान को यह कहा, बनते हम लोग भगवान के पास ही अप्रमत्त, आतापी और प्रहितात्म होकर विहार कर रहे हैं। तब कोई ब्राह्मण लंबी जटा बढ़ाए और उन्होंने वो वृतांत भगवान को बता दिया जो घटना घट चुकी थी। आपने दाढ़ी छोटी अवस्था में और सामने की बात को छोड़ मुद्दत में होने वाली बात के पीछे न पड़े, ये बात उसने कही थी, वो उनको भगवान को बता दी। बनते इस पर हमने उस ब्राह्मण को उत्तर दिया, नहीं ब्राह्मण, हम सामने की बात को छोड़ मुद्दत में होने वाली बात के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, और यह धर्म सांदृष्टिक है। यानी कि धर्म के सारे गुण उन्होंने बता दिए। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको यही पश्चिको उपनयो पच्चतंग वेदितव्यो विन्युहिति, ये सभी गुण इसमें बता दिए। बनते हम लोगों के ऐसा कहने पर ब्राह्मण लाठी टेकता हुआ वहाँ से चला गया। भिक्षुओं, वह ब्राह्मण नहीं था, यानी कि वो लोग भी पहचान नहीं पाए, वो तो ब्राह्मण ही समझ रहे थे। वह पापी मार तुम लोगों के मत को फेरने के लिए वहाँ आया हुआ था। इसे जान भगवान के मुंह से उस समय यह गाथा निकल पड़ी, जिसके कारण दुख होना जान लिया। यानी कि दुख समुदाय, दुख किन किन बातों से होता है, इकट्ठा हो जाता है, उन बातों को उसने जान लिया और उन कामों की ओर कैसे झुक सकता है। किसी को मालूम है कि आग में कूदूंगा तो जल ही जाऊंगा, क्योंकि एक बार नहीं कई बार जल चुके हैं, तो फिर दोबारा से उसमें कौन कूदेगा। तो ये साक्षात्कार कर लिया। सांसारिक लाभों को बंधन जान उस पर विजय पाना सीखें। इस वीडियो में इतना ही। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।